अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। इतना ज़्यादा एडिक्शन क्यों है हमें कार्बोहाइड्रेट से? बिना मीठे के, बिना शुगर, पेस्ट्री, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर चाहिए होता है। पूरा पूरा मील खाने के बाद भी हम मीठे के लिए क्रेव कर रहे होते हैं। इतना एडिक्शन क्यों है, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है और वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस एडिक्शन से छुटकारा पाने चाहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम साइंटिफिकली समझेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के गुलाम क्यों हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, मैं प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम कार्बोहाइड्रेट से एडिक्टेड हैं। हम गुलाम है कार्बोहाइड्रेट के। हर समय हमें कैलोरी डेंस फूड चाहिए होता है और वो कैलोरी डेंस क्या होता है? पेस्ट्रीज, स्वीट्स, एक्सेट्रा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा फिलोसफिकल जरूर होगा, लेकिन वो सुनना और समझना दोनों बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बहुत स्ट्रेस्ड है हम, फास्ट पेस्ड लाइफ है, हमें किसी ना किसी चीज़ को अचीव करना है, हर किसी का कोई ना कोई टारगेट है। लाइफ में हम फियर और इनसिक्योर इसीलिए है क्योंकि हम दूसरों को देख रहे हैं भागते हुए, आगे बढ़ते हुए, अचीव करते हुए, और हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं स्टक हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। इस चीज़ का फियर, इस चीज़ की इनसिक्योरिटी। रिलेशनशिप्स में कोई ना कोई फियर और इनसिक्योरिटी रहता ही है। अगर आपका बॉयफ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है, कहीं वो आपको छोड़ के ना चला जाए, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो कहीं आपका हस्बैंड आप पे ध्यान नहीं दे रहा, आपका हस्बैंड आपका सुनता नहीं, और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से हम फियर में हैं और इनसिक्योरिटी में हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है कि हम डिपेंडेंट हैं, ये हम समझेंगे आज के एपिसोड में साइंटिफिकली। इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में हम खुशी ढूंढ रहे होते हैं, हम पीस ढूंढ रहे होते हैं। और खुशी और पीस हमें तब मिलता है जब हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का सर्ज होता है। तो हैप्पी हार्मोन्स का सर्ज दो चीज़ों से होगा, या तो हम खुद में बहुत पीसफुल हो जाएं और सिक्योर हो जाएं, या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ बाहर से लेकर आए बॉडी के अंदर जो हमें पीसफुल होने का या सिक्योर होने का एहसास दिलाए, और वो होता है हैप्पी हार्मोन्स, आपकी बॉडी में सेरोटोनिन। तो कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का सर्च करेगा, आप उसके लिए एडिक्टेड हो जाओगे, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, नई चीज़ों का खरीदना। तो जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदते हो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, इसलिए आप हर समय सोच रहे होते हैं कि कुछ नई चीज़ खरीद लें, नया फ़ोन आ जाए। वैसे ही वेकेशंस हैं, वेकेशंस पे जब जाने की बात होती है तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है और आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का सर्ज होता है, इसलिए हम वेकेशंस पे जाने के लिए बड़े उतावले होते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें, नई चीज़ का खरीदना या वेकेशंस पे जाना, बड़ा महंगा होता है तो हम बार बार नहीं कर सकते। लेकिन स्वीट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें बड़े सस्ते में मिल जाते हैं और हमें हैप्पी हार्मोन का एहसास दिलाते हैं, हमें पीसफुल होने का एहसास दिलाते हैं। क्यों? साइंटिफिकली समझिए। जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन को हमारे ब्रेन में एंट्री मिल जाती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है ट्रिप्टोफैन को ब्रेन में जाने के लिए। जितना ज्यादा ब्रेन में ट्रिप्टोफैन होगा उतना अच्छा सेरोटोनिन का एसिमिलेशन होने वाला है, यानी कि उतना अच्छा आपको फील होने वाला है। तो कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से ट्रिप्टोफैन जो है वो ब्रेन में गया और हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन का एसिमिलेशन हुआ और आपको बहुत अच्छा लगा। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, हम एक बार खा के शांत नहीं रह पाते, हमें बार बार चाहिए होता है। तो जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट सेरोटोनिन का वेट करते हैं और सेरोटोनिन हमें मिल जाता है, उतनी ही तेजी से उसका डाउनफॉल भी होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट है। ये आपका खुद के थॉट, खुद के एक्सपीरियंस से प्रोड्यूस नहीं हुआ सेरोटोनिन, ये कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट है तो सर्ज हुआ है। जैसे ही उसका सर्ज लो होता है, आप वापस से लो फेज में चले जाते हो। और ये लो फेज होने के बड़े कारण होते हैं। एक तो वो केमिकली डिपेंडेंट है, और दूसरा गिल्ट की फीलिंग कि आपने क्यों खा लिया। जितना ज़्यादा गिल्ट का फीलिंग होगा उतने ही तेजी से सेरोटोनिन का जो सर्ज हुआ था वो डाउनफॉल में जाएगा, और आप क्या ढूंढोगे? वापस से शुगर, वापस से पेस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि आपको वापस से अच्छा फील करना है। आप दोबारा खाते हो, दोबारा सेरोटोनिन का सर्ज होता है, दोबारा मोमेंटरली अच्छा फील होता है, बड़े खुश फील होते हो जिस समय आप खा रहे होते हो। और आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो जिस समय आप हाई में रहोगे, बिल्कुल अच्छा फील कर रहे होगे, आप उसी समय सोचते हो कि बस अब मीठा नहीं खाऊंगी, अब मीठा नहीं खाऊंगा, और अब मैं ये प्लान करूंगा, अब अपनी लाइफ को बेटर करूंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा।
लेकिन थोड़े ही देर के बाद वो गिल्ट की फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, सेरोटोनिन का लेवल डाउनफॉल होता है और आप बिल्कुल लो फेज में चले जाते हो। जो भी प्लानिंग आपने की है कि कल से जिम जाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, वो सब धरी की धरी रह जाती है और आप वापस से कार्बोहाइड्रेट की तरफ लपकने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपको फीलिंग बहुत अच्छी लगती है और ये साइकिल, ये जो स्पाइरल है, इसमें आप फंस के रह जाते हो और इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट के गुलाम बन जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें अपना गुलाम नहीं बना लेता, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमको हर समय अच्छा फील करना होता है और वो अच्छा फीलिंग हमें बाहर से चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। हर समय हमें लो फीलिंग होती है। या तो हम रिलेशनशिप्स की वजह से स्ट्रेस्ड हैं, या हम हेल्थ की वजह से स्ट्रेस्ड हैं, और या फिर हम फाइनेंसेस की वजह से स्ट्रेस्ड हैं। इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं होता हमारे स्ट्रेस का। और इन स्ट्रेस को हम चूंकि डील नहीं कर पाते, हमको बाहर से कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए होता है। और वो सोल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है? हमें पीस कहाँ से मिलती है? हमें कंफर्ट कहाँ से मिलता है? खाने से। और वो मोस्टली कैलोरी डेंस होता है, जो मीठा होता है, जो डिजर्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट से छुटकारा पाना हो, अगर आपको एक्सटर्नल सोर्स से छुटकारा पाना हो जो आपको मोमेंटरली हैप्पीनेस दे के जाता है, तो अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ में आप इनसिक्योर क्यों हैं, फियर में क्यों है। और इसका सबसे पहला स्टेप है खुद को समझना, खुद को जानना। कैसे जानेंगे आप अपने आप को? आंख बंद करके, ऊपर देख के, सोच के नहीं, लिख के, जर्नलिंग करके। जैसे ही आप अपना सारा का सारा थॉट एक किताब पे, एक कॉपी पे लिखने लग जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आप क्या सोच रहे हैं। ये तो कोई फायदे की चीज है ही नहीं, सारी की सारी चीजें बिल्कुल बकवास हैं। ये तभी समझ में आएगा जब आप लिखेंगे। लेकिन जब आप बैठ के सोचेंगे कि मैं कैसी हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो वो आपको स्पाइरल में लेके जाएगा और इवेंचुअली आप लॉस्ट हो जाओगे, आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस अपने आप को जानना, अपने थॉट को जानना, अपने आप को पढ़ने का जो प्रोसेस है, उसमें पहला स्टेप है जर्नलिंग। उठा लीजिए कॉपी और पेन। जब भी आपको स्ट्रेस्ड फीलिंग हो, जब भी आपको ऐसा थॉट आ रहा हो कि बहुत लो फेज में आप जा रहे हो, आप कॉपी पेन उठा के लिखना चालू कर दीजिए और अपने आप को जज मत करिए कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। पहले लिख लीजिए। जितना कुछ थॉट आ रहा है उसको बिना जज किए हुए लिखते चले जाइए। जब लिख लें फिर उसको पढ़ना शुरू कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या सोच रहा हूँ। उसमें से वो सारे थॉट्स को स्टक डाउन करिए जो बेवजह की हैं, जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आप। 10 साल के बाद क्या होगा, 12 साल के बाद क्या होगा। और अगर आपको फ्यूचर इतना बॉदर करता है तो उसका एक प्लान बना लीजिए कि ऐसे ऐसे हम उस चीज़ को अचीव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जर्नलिंग करके आपको अपने बारे में पता चलेगा, आप अपने आप को पहचान पाएंगे। आप कहेंगे क्या बेकार की बात है, क्या हम अपने आप को नहीं जानते? जी नहीं, हम अपने आप को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को मास्क किए हुए रहते हैं। किस चीज़ से? बिलीफ सिस्टम से। बिलीफ सिस्टम कहाँ से बना है? हमारे पेरेंट्स से, जो उन्होंने बचपन में सिखाया है, जो हमें सोसाइटी ने सिखाया है, जो स्कूल में टीचर्स ने सिखाया है। ये सारा का सारा हमारा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है और यही बिलीफ सिस्टम थॉट के रूप में हमारे दिमाग में आता है और हमें परेशान करता है। तो आपको पता करना ज़रूरी है कि आपके बिलीफ सिस्टम्स कैसे बने हुए हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। और चूंकि ये आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को देखें, समझें, पढ़ें और उसके ऊपर काम करें। जब ऐसा करेंगे तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पीसफुल हो जाएगा। फिर आपको कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप, बहुत छोटा सा, कि आप आज के दिन में, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, डिसाइड कर लीजिए कि आप आज कोई भी शुगर का इंटेक नहीं करेंगे, कोई भी पेस्ट्री या कुछ भी इस टाइप का नहीं खाएंगे जो आपके लिए जंक हो, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो। उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे उठेंगे सुबह, तो आपको इतना स्ट्रांग फील होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप से वादा किया था कि आप कुछ नहीं खाएंगे और आपने कुछ नहीं खाया। फिर आपकी बॉडी में अंदरूनी एंडोजेनस सेरोटोनिन का प्रोडक्शन होगा। फिर आप देखेंगे आप कितने पीस में हैं और वो देर तक भी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, आपका खुद का बनाया हुआ, आपके खुद के थॉट प्रोसेस से वो जनरेट हुआ है और वो लंबा रहेगा भी। इस तरह से अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है कि हमारा जो हैप्पी हार्मोन्स का जो डिपेंडेंसी है वो बाहर से खत्म होके अंदरूनी इंटरनल आ जाए, सारा का सारा इंटरनल डिपेंडेंट हो जाए, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे और आपकी ग्रोथ भी बहुत तेज होगी। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा साइंटिफिकली कि आप कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट क्यों हैं और इससे डिपेंडेंसी छुड़ाई जा सकती है अगर आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें तो। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कमेंट में डालिए। कोई डाउट हो, कमेंट में डालिए। कुछ टॉपिक हो जो आपके दिमाग में हो और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, कमेंट में डालिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।